यहाँ हर शख्स यही कह रहा है कि एक वोट तय पटा हमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि एक वोट दे के अगर मान लो सैफ पठान अकेला जीत भी गया तो क्या करें। सबसे दिमाग का सवाल ये आएगा। अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, हर आदमी अपनी अपनी बेहतरी बयान करने की कोशिश करेगा और उम्र में आज की तारीख में दो पार्टियां मजबूत हैं, एक खड़ी एक उतारी। जितने में अनुमान जो लग रहे हैं कुछ दिन को बोले किया जो लोग थोड़ी विचार कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं कि शायद आपके इलेक्शन में 50-50 होगा। अवर सर का पावर वैसा नहीं रह गया, नजीब भाई नए आ गए, तो अब ये है कि 50-50 पावर डिवाइड हो जाए। तो लोग आपको ये बहकाएंगे कि सिर्फ अगर सैफ अकेला जीत भी गया तो क्या होगा, एग्जाम्पल देंगे 4 लाख रुपए। तो इस मुद्दे पे आपको बात करना चाहूंगा कि ये एमआईएम पार्टी का जनाधार अब पड़ रहा है। 73 सीट पूरे महाराष्ट्र में जीत के लाके क्या होता है कि हम तो बड़े लोग हैं, जब तीसरा आता है तो उसको मार के दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो तीसरा किसी तरीके से हमारी बराबरी में आ गया तो हम उसको दोस्ती में शामिल कर ले। तो अब जो भी चीजें होगी हमारी भागीदारी में होगी या जो भी हमारी हिस्सेदारी में, तो वो भी हमारा हिस्सा हो जाता है। तो जब आपकी पार्टी पावर में होगी, जब आपका नेता पावर में होगा तो ऑटोमेटिकली बात सुनी जाएगी। तो अभी एमआईएम पार्टी कोई नई नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर कोई कमजोर पार्टी नहीं है। बम्बई कॉलोनी है, प्रकाश कॉम्प्लेक्स है, ये भी सब हमारे दोस्त लोग हैं। संतोष नगर है, फिर हमारा शाहू नगर का जो पट्टा है, सोसाइटी है, मूसा का समय, बानू अपार्टमेंट है, फिर नीचे सुमिति है। ये जितने भी एरिया के हैं ये हमारे सब भाई है, ये हमारा इलाका है। यही इलाके के पूरे 14 यादी है। इस एरिया के जितने जिम्मेदार हैं उनको नौतमाना गुजारिश करता हूँ कि हमारे एरिया के बच्चों को एडवाइस चुन के भेजो, इंशाल्लाह वो जरूर काम करेगा। नए काम करेगा तो हम उससे काम करवा के लेंगे इंशाल्लाह। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग सब एरिया में रहते हो, संतोष है, प्रकाश है, शाहू नगर है, सोसाइटी है, बानू अपार्टमेंट में फेमस है, सॉरी फेमस नहीं प्रसाद में तो फेमस भी है। जहाँ एरिया में जो जो रहता है वो शाहू नगर है, उदय नगर है, तो उस एरिया के जिम्मेदार से बात करो, अपने दोस्तागाम से बात करो, वो एक और सैफ पठान को जरूर है। मैं मेरा माइक शफीक भाई को ले लो, शफीक भाई को अल्फाज अपने यहाँ कहेंगे। हिकमत अमली से काम लीजिए, हिकमत अमली से काम लीजिए, वोट अपना सैफ पठान के नाम कीजिए, टोरेंट के दलालों को रुस्वा सरेआम कीजिए और 10 साल पुराने नगर सेवक को आने वाले 10 सालों तक आराम दीजिए। भाई लोग, ऐसा है ना कि ये इलेक्शन अभी शुरू हुआ है, अभी बहुत सारे खेल होंगे ये 10 दिन में। कमजोर नहीं पड़ने का है। मालूम पड़ा अरे वो वहां मीटिंग ले रहा है तो थोड़ा चुप हो गए, नहीं उससे बड़ी मीटिंग लेना है अपने को अपन जरा सा भी कमजोर पड़े ना तो ये हावी हो जाएंगे अपने ऊपर। बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ना है। 10 दिन का खेल है, 10 दिन में जो झोंक सकता है झोंक दो अपना। अगर जिताना है तो, अगर नहीं जिताना है तो बिंदास हो जाओ, जिससे पैसा लेना है ले खाओ सो जाओ, लेकिन अगर जिताना है तो फिर पूरी जान लगाना है एकदम। ये 10 दिन में बहुत खेल खेलेंगे, बहुत आएंगे पैसा बांटने वाले। ये अनिता की ने रातों रात पैसा बांटेगी, सबको मालूम है, किसको नहीं मालूम है, सबको मालूम है वो बांटेगी पैसा। आधी रात को निकलेगी पैसा बांटने और जीत के निकल जाएगी। 15 साल से जिता रहे हैं, एक ऑफिस कोई नगर सेवक का नहीं है। 15 साल से एक ऑफिस नहीं है। हमारी माँ बहनें अपना पेपर बनवाने के लिए राजन की ऑफिस पे जाती है, बंगले पे जाती है, वो शाहू पठान के वार्ड तक चले जाती है अपना पेपर एक छोटा छोटा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अच्छा लगता है? कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे अपना डॉक्यूमेंट बनाने, किधर जाने का? एक आधार कार्ड बनाने का तो 3-3 घंटा लाइन लगा के खड़े रहते, जिसके पास पैसा नहीं वो क्या करेगा? ये छोटे छोटे काम जो ये लोग 15 साल में एक ऑफिस नहीं खोल सके वो तुम्हारे नहीं करेंगे। आज वो कसम खा रहे कि नहीं हम ऑफिस खोलेंगे, हम तो सब करेंगे, लेकिन आप भरोसा कैसे करेंगे? अब कैसे हो? 15 साल बहुत होता है, बहुत दिए अभी अपने लोग को अल्लाह ने ये बहुत बड़ा काम किया है। अवार्ड साहब के लिए बहुत थैंक्स, नजीबुल्लाह को बहुत थैंक्स। पूरे नगर सेवक एक ही वार्ड के, पूरे नगर सेवक एक ही वार्ड के, दूसरे वार्ड का कोई भी नहीं। अल्लाह ने बहुत अच्छा काम किया कि बबलू को बिठा दिए। मैं बोलता हूँ उन लोग का शुक्रिया कि पूरे मोहल्ले को एक कर दिए, पूरे मोहल्ले को एक कर दिया उन लोग ने। एक बबलू को बिठा के पूरे मोहल्ले
जाएंगे। और बिल्कुल बिल्कुल आपको सबने बोला कि एक वोट डालना है, नहीं नहीं, 4 वोट पूरे डालना है। 3 कांग्रेस को मारो, कांग्रेस को एकदम हाथ के पंजे को मारो। कौन है, हमको कोई मतलब नहीं, वो कौन है हमको कोई भी मतलब नहीं उनसे। जब 15 साल जीताएगी जिनसे मतलब नहीं रहा तो ये 5 साल और नहीं मतलब रखेंगे उनसे। अगर कोशिश करेंगे तो इनसे भी काम करा के ले लेंगे, अगर हम चुनेंगे तो लाएंगे, करा के लेंगे इनसे काम। अब ये राजा बाबू लोग को राजा बाबू बन के रहने दो, अब एकदम खुल के मैदान में, एकदम खुल के। ये छुट्टी इसके पास जाने का, ये छुट्टी उसके पास नहीं, बिल्कुल साफ मुंह पे मना कर दो कि नहीं करेंगे। एक बार मना कर दो, दूसरी बार खड़े रहने की हिम्मत नहीं है तुम्हारे सामने। ये गलत फहमी है आदमी की, अरे और कुछ कर देगा, अरे कुछ नहीं करेगा। क्या कर लेगा? अल्लाह से बड़ा है कि वो कुछ कर देगा हमारा, वो घर चलाएगा हमारा। 10,000 5,000 30,000 देके इतने गिरे हुए क्या हम कि 10,000 में खरीद के चले जाएंगे हमको? अरे जाग जाओ एकदम। मैं बोल रहा हूँ हर आदमी की जिम्मेदारी है। कोई ये नहीं बोल सकता कि यार हाँ ठीक है मैं वोट डाल, नहीं वोट नहीं, मैं 100 वोट डलवाऊंगा, मैं डलवाऊंगा 100 वोट। मैं कोशिश करूंगा, मैं जहां तक पहुंच सकता हूं वहां तक पहुंचूंगा। ये कोशिश करना पड़ेगा अगर जिताना है तो। ये सोच के बिल्कुल नहीं बैठता कि मैं मेरा वोट डाल दूंगा, नहीं। 3 कांग्रेस को मारो, 1 पतंग को मारो। किसी को डिस्टर्ब मत करो कि घड़ी को मारने का है, एक ये अरे ये बहुत अच्छा है, नहीं बिल्कुल नहीं। हम दे दिए ना 15 साल, और कितना देने का, और कितना दे, और क्यों दे हमको? एक वजह कोई बता दे कि इसको क्यों दे हम। नहीं है कोई वजह नहीं है, इनको बहुत वक्त दिए हमने, और इंशाल्लाह सैफ आएगा और आएगा। बस यही बात करना था। और मैं जो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं सैफ को भी बोलूंगा, हर डॉक्यूमेंट अपने ऑफिस में बनना चाहिए, हर डॉक्यूमेंट बनना चाहिए सैफ। हमको ये चाहिए, हमारी औरतें कहीं नहीं जाएगी यार, क्यों जाएगी हमारी औरतें इधर उधर, किसी के दरवाजे पे क्यों जाएगी? भेजने की ताकत है क्या किसी की कि हमारी औरतों को भेज दो, चलो अकेले? देखूं मैं राजन के ऑफिस में 10 जन बैठे रहते हैं, 10 जन बैठे रहते एट ए टाइम ऑफिस में। तो ये मैं बोलता हूँ कि सैफ के पीछे पड़ के मैं करवा के लूंगा। मैं क्या, हम सबको बोलना है कि नहीं करना ही है सैफ के काम, नहीं जाएगी हमारी औरतें बाहर। और उसके लिए हमको सैफ को लाना पड़ेगा, इसके लिए लाना पड़ेगा, और हमको कोशिश करना पड़ेगा। कोई आदमी ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं मेरा वोट डाल के बैठ जाता हूँ, नहीं। मैं मेरे जहां तक पहुंचने का मैं पहुंचूंगा, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, लड़ूंगा साला, लेकिन करूंगा। हाँ बस ये बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं थोड़ा सा आज हम लोगों ने मोहल्ले के आपस में जो मीटिंग किए हैं और कर रहे हैं, पिछले 8 सालों में हम लोगों ने जितने जितने हुए कॉर्पोरेटर्स गुजरे हैं, हम लोगों ने सबको देखा है। मैं अपनी तरफ से मेरा सिर्फ एक मसला ये है, अल्लाह ना करे कभी हमारी मुंबई कॉलोनी में कोई एक बड़ा ऐसा हादसा पेश आ जाए तो आप खुद बता दो कि दामोदर से लेकर के यहाँ तक ये फाइल लेकर नहीं आ सकती। ये कभी नहीं हुआ, अल्लाह ना करे कभी हो ऐसा। लेकिन अगर अल्लाह ना करे किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो एक फाइल लेकर हम हमारे मोहल्ले तक नहीं ला सकते हैं। इसकी वजह आप खुद जानते हो, एक 4 व्हीलर गाड़ी अगर हम कॉलोनी से निकालते हैं बाजार जाने के लिए तो आधा घंटा लग जाता है बाहर निकलने के लिए। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार वो है जिसको हम चुन करके लाए हैं, और चुन के हम ही लाए थे, और जो चुन करके आए उसका पता ठिकाना नहीं मालूम था। जब इलेक्शन करीब आता है तो लोगों में ये बात फैल जाती है, पैसे भेज के उसको खरीद लेंगे, पैसे भेज के उसको खरीद लेंगे। मुसलमान इतना बिकाऊ हो गया है कि तुम ऊपर बैठ करके नीचे वालों खरीद लोगे। मुसलमान जाग गया है। हमें 4 मौके मिलेंगे वोट डालने के लिए, 3 के लिए हमारा कोई नाता नहीं है।
शायद जिंदगी नहीं जी पाएगा। इसलिए कि बबलू भाई की टिकट कट गई मसले के लाल, दो भाई आपस में लड़ते, किसी न किसी मसले के तौर पे खत्म हुआ। एक भाई हमारा मैदान में है, उसको जिताना और महानगर पर भेजना ये हमारे काम है। और हम बार बार उससे कहते हैं, बबलू भाई ने कई बार उससे कहा कि तुम्हारे जीतने के बाद हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रास्ता साफ चाहिए। साल के पूरे 12 महीने मस्जिद गरीब नवाज के घटा से कचरे पाते हैं, ठंडा रहता है, उसी में नमाजी अपना पैर डालकर मस्जिद हो जाता है। उसकी सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? हम जिसको चुन के दिए हैं उसकी जिम्मेदारी है। तो अब हम जिसको चुन के भेज रहे हैं सिर्फ इन उम्मीदों पर भेज रहे हैं, भाई जीत के आओ, वहां तक जाओ। हमें सिर्फ क्या चाहिए शहर से? नाली साफ हो, रास्ते साफ हो, एम्बुलेंस आ सके, ये सारे जो हमारी परेशानी है हमारे मोहल्ले की, सिर्फ हम इतनी ही उम्मीद रखते हैं और हम दुआ करेंगे। और एक एक आदमी सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को निभा ले कि इस बार बॉम्बे कॉलोनी में बॉम्बे कॉलोनी का ही